Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vitamins Institute. So, today's topic is the gas laws. इस चैप्टर को ICSE, CBSE, पंजाब बोर्ड या रीजनल बोर्ड्स अपने अकॉर्डिंगली 8th, 9th या 10th में ये टॉपिक्स यूज़ होंगे, ठीक है। साइंस स्टूडेंट्स के लिए लॉज को समझना, +1 +2 के लिए भी, और गैस इक्वेशन को समझना फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशंस या एंट्रेंस एग्जाम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब गैस लॉज में सबसे पहले तीन वेरिएबल्स जो यूज होने हैं, दैट आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तीन वेरिएबल्स, जो तीन क्वांटिटीज यूज होनी है गैस लॉज में, ठीक है, इनको आपस में रिलेट करके हमने इक्वेशंस क्रिएट करनी है। फर्स्ट वन इज प्रेशर, सेकंड इज वॉल्यूम एंड थर्ड इज टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहले SI यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम का SI यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे हमेशा। ट्राई करेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब में हो, लीटर में हो, मीटर क्यूब में हो, किसी में भी हो, ठीक है, मीटर क्यूब या लीटर्स में, ठीक है, ऐसे। अच्छा, टेम्परेचर ऑब्वियसली केल्विन में होना चाहिए, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है तो उसे कन्वर्ट कर दो केल्विन में, ठीक है। प्रेशर अगर हम देखें तो प्रेशर ऑब्वियसली होगा पास्कल में, ठीक है, या बार में, ठीक है, पास्कल या बार, ठीक है, या एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, ठीक है। सो ये तीन क्वांटिटीज के यूनिट्स और ये तीन क्वांटिटीज को लेकर हमने गैस लॉज बनाने हैं, ठीक है। डस्टर कहाँ पे? हाँ, डस्ट। तो ये देखते हैं कि इनको कैसे यूज करेंगे। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास केल्विन और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन है, ठीक है। सो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करने से हमारे पास केल्विन में आंसर आ जाता है। अगर हमने मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस को देखना है तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? -273 केल्विन। अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस को देखना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले जो बॉयल्स लॉ है, ठीक है। सो बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है हमें? बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करता है हमें रिलेशन वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, कि V1 जो है अगर एक सब्सटेंस का देखें वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ पहले इसे देख लेते हैं। अगर हम इसे इधर लेके जाएं, सो P1 V1, इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K ले लेते हैं, इज इक्वल टू K, मतलब कि कांस्टेंट, ठीक है। साथ ही लिख देते हैं दूसरे वाला भी, साथ ही दूसरे वाला लिखने से क्या हो जाएगा? अब ये हमारे पास आ गया। अब सपोज करो कोई सेकंड सब्सटेंस के लिए लेते हैं
कि V2 इज इक्वल टू 1, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P2. सो V2 P2 is equal to K, that is again equal to constant. ठीक है, सो ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ. ठीक है, सो दिस इज 1 and this is 2. Equating 1 and 2 we get P1 V1 is equal to P2 V2. ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन. ठीक है, और इसे बोलते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ. अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, किन दो चीजों में हमारे पास इक्वेशन बनाएगा चार्ल्स लॉ. चलो, चार्ल्स लॉ हमारे पास आ रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर V इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. इसमें उल्टा था, V अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे. ठीक है, अच्छा, तो इससे हम क्या करेंगे, ये V मैं इसके नीचे ले आता हूं. ठीक है, V अपॉन T, V अपॉन T इज इक्वल टू K, मतलब ये कांस्टेंट आ गया. तो इसको भी सेम कर सकता हूं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो मेरे पास इक्वेशंस आ जाएंगी अपने आप. ठीक है, क्या V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. ठीक है, ये हमारे पास आ गई चार्ल्स इक्वेशन, चार्ल्स लॉ इक्वेशन. ठीक है, ये आ गई हमारे पास. अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को, तो हमारे पास आ जाएगी गैस इक्वेशन. देखते हैं कैसे. मैं इसे इरेज कर देता हूं और नीचे लिखा रहने देता हूं. ठीक है, ये देखते हैं, जैसे हमारे पास यही था ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना, और V1, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देता हूं तो बॉयल्स लॉ मुझे कह रहा है, बॉयल्स लॉ इज सेइंग कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. चार्ल्स लॉ कह रहा है मेरे को V is directly proportional to temperature. So गैस इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं. कंबाइनिंग 1 and 2, दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, V is proportional to T बाय P. अब मैं P को दूसरी साइड ले जाता हूं तो मेरे पास बनता है PV प्रोपोर्शनल T. ठीक है, बन गया PV प्रोपोर्शनल T. अब ये PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा. ठीक है, बन गई गैस इक्वेशन हमारे पास. गैस इक्वेशन आ गई हमारे पास, PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. वैसे ही दो चीज़ों के लिए लिखनी हो तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. सो दिस इज द फाइनल गैस इक्वेशन. ओके, इजी थी ना काफ़ी. चलो.